उदयपुर के जागरूक प्रहरी समस्त पत्रकार बंधुओं से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे 2-3 विषयों पर इसको कर दो बस। देखा होगा कि मध्य एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चला, उस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। आप सब जानते हैं कि वहीं से पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई दुनिया में विभिन्न देशों को मिलती रही है। होर्मुज से ही आया करती थी। और उन परिस्थितियों में भी जब दुनिया में अनेक देशों में भयावह स्थिति थी, विकराल स्थिति थी, अफरा तफरी की स्थिति थी, उन सब के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सावधानी से, रणनीतिक कौशल से और अपनी आपसी समन्वय, तालमेल के आधार पर और हमारे यहाँ पर आपूर्ति सुनिश्चित कराई। और अभी युद्ध तो शांत हुआ, लेकिन फिर भी कभी भी स्थितियां कैसी भी बन सकती है, इसकी संभावना भी आज उसे नकार नहीं सकते। कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आम नागरिकों का कि आप अपना व्यवस्थित जीवन जिएं, संयमित व्यवस्थाएं बना करके रखें, व्यर्थ किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे पेट्रोल की फालतू खपत हो, डीजल की फालतू खपत हो, गैस की फालतू खपत हो। इसको तो करना नहीं चाहिए, संयमित रूप से, लेकिन किसी की आवश्यकता में कोई कटौती नहीं होगी, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। ये मोदी की गारंटी है, ये सुनिश्चित है। लेकिन व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए, ऐसे कुछ 7-8 बिंदु हम सबको दिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि देश को संयमित जीवन, व्यवस्थित जीवन, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी, किसी प्रकार की मतलब कमी नहीं रहने दी जाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम किया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा है, और राज्य सरकार ने जो योजनाएं दी है उनका लाभ आम नागरिकों को मिले, जरूरतमंद को मिले। हम चाहते हैं कि इस राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध बने, कोई अभाव में नहीं रहे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं मिलना चाहिए जो और संपन्न व्यक्ति को मिला करती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के लिए राज्य सरकार कमर कस करके तैयार खड़ी है। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में रथ भेजे हैं। उस रथ में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भी हैं और ये जो जागरूक नागरिक है उनका भी आह्वान किया, जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान किया कि जिनमें योजनाओं का वर्णन किया गया है उसमें कई और चित्र है जिसमें बताया गया है कि किसको किस प्रकार का लाभ दिया जा सकता है। वो सब जानकारी जनता को देने के लिए विभिन्न विधानसभाओं में वो रथ जा रहे हैं। और आम जनप्रतिनिधि वो राजनीति से हटकर, साथ में जुड़कर उन योजनाओं का लाभ जनता में चिन्हित करके कि किसको दिया जा सकता है। जिस प्रकार से कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसको मिल सकता है, तो नाम जुड़वाने का काम करे। किसी के घर में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, उसका नाम जुड़वाने का काम करे। किसी को खाद्य सामग्री का उसमें नाम जुड़वाने का है तो उसको जुड़वाने का काम करे। कहीं पर किसी प्रकार का अभाव है तो उसकी पूर्ति करने का काम करे। किसी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभ दिलवाया जा सकता है, कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहे तो उसको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है, वो उसका प्रयास चल रहा है। कुटीर उद्योग लगाए, मुद्रा योजना ले, बैंकों से ऋण दिलाना है ताकि वो एक आम व्यक्ति भी समृद्ध हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अलावा भी किसान को भी प्रेरित करने का काम उसमें है कि किसान अपनी भूमि की जांच करवा कर उसका सर्टिफिकेट ले ले, किस प्रकार का बीज बोना चाहिए, किस प्रकार का उसमें खाद डालना चाहिए, कैसे जैविक कृषि हो सकती है, कैसे और खेती हो सकती है, उसमें फलदार पौधे लगाना, फूलदार लगाना,
कोई औषधि लगाना या खाद्य सामग्री उगाना, ये सब किसान को प्रेरित करने का काम किया। किसान को और किस प्रकार से हम समृद्ध कर सकते हैं उसकी योजनाएं भी उसमें है। उसमें मजदूर को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसकी योजनाएं हैं। मजदूर का पहले पीएफ कट जाता था और मजदूर नौकरी छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता था तो उसका पैसा डूब जाता था। प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की कि एक मजदूर का एक अकाउंट रहेगा और वो अकाउंट उसके साथ चलेगा, भले ही वो 10 जगह नौकरी छोड़ के जाए, अकाउंट उसका जिंदा रहेगा और वही अकाउंट चलेगा तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, उसका पैसा उसको मिलेगा। ये व्यवस्था की कि मजदूर भी मजबूत होना चाहिए, किसान भी समृद्ध होना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करने का काम किया कि किस प्रकार से औद्योगिक विकास, ये एक उद्योग लगता है तो उस उद्योग से कई लोगों को रोजगार मिलता है। और विशेष रूप से अपने इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर तो पर्यटन को भी विकसित करने का काम किया है। एक पर्यटन के यदि विकसित होता है तो पर्यटक आएगा तो वहाँ की टैक्सी चलेगी, वहाँ की होटल चलेगी, वहाँ के ढाबे चलेंगे, वहाँ की चाय की कैबिन चलेगी और वहाँ की दुकानें चलेगी, तो रोजगार इस इलाके में प्राप्त होगा। ऐसे प्रयास हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा भी कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि प्रॉस्पेरिटी बढ़े, अपने इलाके में संपन्नता बढ़े। इसके निमित्त प्रयास चल रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी ये चाहूँगा कि आम ये जो अभी प्रयास चल रहा है सरकार का, उसमें आप भी सहभागी बने, अपना योगदान दें ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी हम समृद्ध कर सकें, उसको मजबूत कर सकें, इस दिशा में हम कुछ अच्छा काम कर सकें। दूसरा, ऐसे समय में कई लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं जो उकसाना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं। तो मैं मीडिया से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में आपका बहुत बड़ा एक आधार है जो समाज को जागृत करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं आपसे भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संयमित जीवन जिएं, अपनी पूरी आवश्यकताएं पूरी करें, लेकिन व्यर्थ में कहीं पर भी और ऐसा काम नहीं करें कि जिसकी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं। तो इसमें भी मैं सोचता हूं कि विपक्ष भले ही विरोध करता है, लेकिन सकारात्मक भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए, वो नहीं निभा पा रहा है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जागरूक हैं, सकारात्मक हैं, समझ रखते हैं और समझ समाज को देना चाहते हैं। इसलिए मुझे आप सबसे यही निवेदन करना था। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करवाना, उनका आम नागरिकों को लाभ दिलवाना, इसमें भी भूमिका निभाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, अधिकारी सभी मिल करके और हम समृद्ध करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमान संपन्न भारत बनाना चाहते हैं। और मुझे आपसे यही निवेदन करना था। इसके लिए आपको तकलीफ दी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। नीट परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया और रद्द करना। हाँ, एक ये जानकारी मुझे भी मिली थी, कल सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी, लेकिन एनटीए ने वो परीक्षाएं रद्द कर दी है और फिर से परीक्षा देने के लिए, और कि उस विद्यार्थी को कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल